आगे बढ़ने में डरना नहीं चाहिए। हाँ, संसार में लोग जहाँ आगे बढ़ना चाहिए वहाँ पीछे खिसकते हैं। हाँ, जहाँ पीछे रहना चाहिए वहाँ आगे बढ़ते हैं। यही बात। यहाँ कहना पड़ता है आगे बढ़ो, हाँ, वहाँ दूसरों को धक्का दे करके आगे बढ़ते हैं। नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधम् प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्मत्वामनुसन्तधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ओम। समादरणीय संतवृंद, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, सांख्य योग नामक ये द्वितीय अध्याय जिसमें भगवान ने सर्वप्रथम अस्मदादियों के लिए, हम लोगों के लिए अर्जुन को निमित्त बना करके जो एक चिंतन दिया है, प्रत्येक आत्म कल्याण का जो इच्छुक है उसे इसका गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। संपूर्ण भगवत गीता का कोई स्वाध्याय करता है तो बहुत अच्छा है, किसी कारण से नहीं कर पाता है तो कम से कम दूसरे अध्याय को ही ढंग से समझ ले। दूसरे को पूरे को नहीं समझ पाता है तो इस विषय को तो समझ ले जिसका आपसे सीधा सीधा संबंध है। ये आपका वर्णन है, यहाँ पर अन्य किसी का वर्णन नहीं है। आप कैसे हो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जैसा संसार दिख रहा है वैसा आपका स्वरूप नहीं है। ये शरीर जो प्राप्त हुआ है उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जो आपका स्वरूप है उसे आप जान लो। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कश्चन नार्थो यश्चेह किंचन। यहाँ पर इस शरीर धारण का और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। यद्यपि यह बात सुनने में अच्छी कम लगती है कि क्या वास्तव में भगवान ने ये शरीर हमको ये आत्मचिंतन के लिए ही दिया है, इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। तो सत्य तो वही है कि इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अन्य अगर प्रयोजन मानो तो अन्य प्रयोजनों की सिद्धि तो आपको अन्यत्र भी हो जाएगी, लेकिन आत्मचिंतन कहीं नहीं हो सकता है। अन्य योनियों को प्राप्त करके आप परिवार वाले हो सकते हो, आप अपनी क्षमता से संग्रह करने वाले हो सकते हो, उपभोग करने वाले हो सकते हो, लेकिन आत्मचिंतन सिवाय मनुष्य शरीर के और कहीं नहीं हो सकता। उस आत्मचिंतन का यहाँ एक दर्शन कराया गया है। इसको बहुत धैर्यपूर्वक अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, उतावलेपन से नहीं। आप एक एक सीढ़ी आगे चलो,
भगवान ने बताया जो पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते हैं, माने आपको शोक होता है तो मोह है, अज्ञान है। इसको पहले स्वीकार करो कि अज्ञान है, मोह है, शोक है, तो फिर उससे दूर जाने का मार्ग क्या हो सकता है? तो जिसका अज्ञान है उसको मिटाने का यत्न करना। आपके पास अज्ञान क्या है? अपने स्वरूप का अज्ञान है, और तो आप सब जानते हो। जो नहीं जानते हो दूसरों ने बता दिया, और आप ज्ञानवान बन गए हो। और वो ज्ञानवान बनकर के आपको मिला क्या है? शोक और मोह में ही परिवर्तित हुआ है संसार के लोगों से के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान की परिणति कहाँ है? वो ज्ञान अपने फल के रूप में दो ही रूपों में आता है, या तो शोक के रूप में आता है या मोह के रूप में आता है। लेकिन वो संसार के लोगों के द्वारा दिया गया ज्ञान आपके मूल अज्ञान को निवृत्त नहीं करता है। अब तो आपने सत्संग किया है, केकड़ी में अनेक महापुरुषों से सत्संग को सुना है, चातुर्मास में भी सुन रहे हो। ये तो बात आपके निश्चित समझ में आ गई होगी, मुझे विश्वास है कि आप शरीर नहीं हो। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, आपके दिमाग में आ गया होगा। हाँ, जो नए नए आए हैं उनको तो कठिनाई हो सकती है, लेकिन साधकों के लिए, सत्संग करने वाले, संतों की सेवा करने वालों को तो ये सहज में प्राप्त हो जाता है, बिना कुछ किए। इस शरीर से पृथक हमारी सत्ता है और आप उसको स्वीकार करते हो। लेकिन हम कैसे हैं, बस इस पर थोड़ा सा संदेह रहता है, और उसी की निवृत्ति के लिए भगवान यहां चर्चा करते हैं। और वो क्या है? जो आपका स्वरूप है उसको आप समझ सकते हो, उसका चिंतन कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके लिए आपको ये सोचना पड़े, अरे भाई हमारे कहाँ भाग्य में लिखा है, हमारे मुकद्दर में कहाँ है, हमारे ऊपर ऐसी भगवान की कब कृपा होगी। ये तो करने वाले ही करते हैं। आत्मा परमात्मा का चिंतन हम लोगों के भाग्य में कहाँ है? ये आप सोच सकते हो। सच ये है कि मनुष्य शरीर दे करके और कुछ तुम्हारे भाग्य में परमात्मा ने लिखा हो कि ना लिखा हो, हम नहीं जानते, लेकिन अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना ये तो भगवान ने तुम्हारे दिमाग में लिख दिया है, मस्तक पर लिख दिया है, लेकिन तुम उसे देखना नहीं चाहते हो। बस कमी केवल इतनी है। तत्ववेत्ता उसका दर्शन करते हैं और उसका अनुसरण करने वाले भी उसका दर्शन करते हैं। लोक दृष्टि से कल चर्चा आई थी, एक सत्य है और एक असत है। असत का भाव नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो असत है उसकी कोई कीमत नहीं। आप कहें कीमत तो दिखाई पड़ती है। ये शरीर क्या है, इसको क्या कहेंगे? सत कहेंगे कि असत कहेंगे? तो कहना पड़ेगा कि असत है, लेकिन इसका भाव तो दिखाई पड़ता है। तो जो दिखाई पड़ता है वो क्यों दिखाई पड़ता है, इसका चिंतन हम लोगों ने कभी नहीं किया। ये शरीर असत है, लेकिन इसकी जो प्राप्ति है वो किस लिए है? यद्यपि मैं इस विषय को कह चुका हूं, असत भी
सराहनीय हो जाता है, जो सत न हो वो भी सराहनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, जब वो सत्य की ओर चल दिया करता है। सत्य की प्राप्ति कराने वाला होने से इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। यदि इस शरीर को प्राप्त करके उस सत्य को नहीं जाना तो ये असत ही है। उस साधन को भी हम महत्व दे देते हैं, उससे भी हम आत्मीयता करते हैं, उसको भी अपना कहते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। उसमें कोई कमी आ जाए तो उसको सुधारते हैं, जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाने वाला हो। ये मनुष्य शरीर एक लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है, इसलिए इसकी संभाल करना, संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। क्यों? इसके बिना साधना नहीं हो सकती है। तनु बिन वेद भजन नहीं वरना। वेद भगवान कहते हैं, काकभूषण जी का कहना है, मैं इस शरीर का त्याग इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे भगवान के भजन से प्रेम है, और जो भजन है वो बिना शरीर के हो नहीं सकता। भजनानंदी के लिए ये एक धारणा, एक निश्चय बनाना बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको भी संभालना पड़ता है। और व्यवहार में वह हमारे अंतःकरण की शुद्धि का हेतु बन जाता है, जिसको कि हम असत कहते हैं, वो असत ही सत की प्राप्ति का साधन बन जाया करता है। परमार्थ सत्ता के अनुसार, वेदांत दर्शन की दृष्टि के अनुसार ब्रह्म के सिवा और कुछ सत्य नहीं, आत्मा के सिवा और कुछ सत्य नहीं। तो जो कुछ भी प्रतीत होता है वो सब असत कोटि में आ गया। लेकिन परमात्मा के सिवा और कुछ सत्य नहीं है, ये समझने के लिए किसी अन्य का अवलंबन नहीं, इसी शरीर का अवलंबन लेना पड़ेगा। और शरीर का ही नहीं, देखो जहां शरीर शब्द का प्रयोग हो ना, वहां पर आप लोगों को उस शरीर के साथ इसके अंदर जो विराजमान सूक्ष्म शरीर है उसका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जहां पर भी कहा जाता है कि ये शरीर दुर्लभ है, तो इस शरीर की दुर्लभता के साथ साथ इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी अपने आप ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कहा गया, हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये मनुष्य शरीर मिल गया, बड़ा दुर्लभ है लेकिन सुलभ हो गया। तो मनुष्य शरीर का अर्थ क्या? केवल ये ढांचा नहीं, ये जो कार्यकरण संघात है उसकी संज्ञा मनुष्य शरीर है, ये ध्यान रखना। कार्यकरण संघात की संज्ञा मनुष्य शरीर है। व्यक्ति उसकी संज्ञा है, मनुष्य उसकी संज्ञा है। उसमें जाति, नाम, गुण, क्रिया, संबंध ये सब आरोपित किए जाते हैं। कब? जब कार्यकरण संघात का दर्शन होता है तब। और कार्य से करण अलग हो जाए, कार्य अलग और करण अलग हो जाए, तो जानते हो इस शरीर को क्या कहते हैं?
सूक्ष्म शरीर के पृथक हो जाने पर शरीर तो रहता है, हाँ, लेकिन संज्ञा सब हो जाया करती है। इसलिए जहां कहीं पर भी शरीर की बात कही जाए, मानव जीवन की बात कही जाए, इस शरीर के दुर्लभता की चर्चा की जाए, वहां पर कार्यकरण संघात को ग्रहण करना होता है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये शरीर एक नाव है, हाँ, और गुरुदेव उसको खेने वाले, लेकिन उसके खेने में और इसके खेने में थोड़ा अंतर है कि नहीं? उस नाव में तो जड़ता है, उसे चलाने वाला केवट कभी खोले कभी बंद करे, लेकिन इस नाव को चलाने में तो, शरीर रूपी नाव को चलाने में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और वो क्या करनी पड़ती है? समझाना पड़ता है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। हाँ, जो उपदेश दिया जाता है, क्या उस उपदेश के आधार पर हम चल पाते हैं? और चलने में लगता क्या है, लेकिन चल नहीं पाते। चल क्यों नहीं पाते? कारण क्या है? ये जो हमारे इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में एक जो अंतःकरण है, और अंतःकरण में एक बुद्धि नाम की वृत्ति है, जो जिसको कि आप लोग मोटी भाषा में दिमाग कहते हो, है ना? वो बहुत बड़ा है आपका, उसमें बड़ा विज्ञान भरा हुआ है। आपकी अपनी समझ जागृत हो गई है। आप तभी तक किसी के हाथ जोड़ते हो, हाँ जी करते हो, जब तक आपका दिमाग जागृत नहीं होता है। ये बात आप लोग जानते हो कि नहीं? बच्चे कितने आज्ञाकारी होते हैं? माता पिता की इशारे पर चलते हैं, बचपन से ही उद्दंड नहीं होते ना। लेकिन जब उनका दिमाग काम करने लगता है, तो फिर जिन्होंने दिमाग दिया है उन्हें कुछ नहीं समझते। हाँ, उनका तो अपना आप दिमाग चलने लगा है। अब जिनका दिमाग अपने आप चलने लगा है, उनको समझाना बहुत कठिन होता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर रूपी नौका का संचालन करने का काम जिनके हाथों में होता है ना, वो भी मजबूर हो जाया करते हैं। हाँ। क्योंकि अब वो नाव तो अपने आप चल जाती है, लेकिन ये नाव अपने आप नहीं चलती। इसमें तो धक्का लगाओ तब भी जहां के तहां रहते हैं, क्योंकि वो जड़ है और ये चेतन है। हाँ। यद्यपि असत है, शरीर रूपी नौका असत है। इसके अंतर्गत जो सूक्ष्म शरीर है, उसकी भी अपनी स्थिति कोई ज्यादा लंबी नहीं है, उसकी भी अपनी एक आयु है। हाँ, इस शरीर से ज्यादा उसकी आयु है, ये निश्चित माना जा सकता है। तब ठीक किसको करना है? इसको ठीक करना है कि इसके अंदर है उसको ठीक करना है? विचार तो ये करना है। बाहर के शरीर को ठीक करना है या अंदर के शरीर को ठीक करना है? आपके पास दिखाई देने वाला एक और न दिखाई देने वाले दो, 3 शरीर आपके पास हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। रोज आप लोग ये बोलते हो ना, सच्चित आनंद रूप, उसमें आता है देह 3 का मैं हूं दृष्टा।
तीन शरीर आपके पास में है तो संभालने की चेष्टा आप किसको करते हो? और जानते हो, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, संतों के पास नहीं गए हैं, वो केवल एक शरीर को ही संभालने में लगे रहते हैं। केवल एक शरीर को संभालते हैं। किसको? ये जो दिखाई पड़ता है, स्थूल शरीर को ही संभालते संभालते सारे जीवन लगे रहते हैं। इसके आगे उनकी गति नहीं हो पाती है। और फिर भी इसकी स्थिति क्या होती है? रात दिन इसको संभालने में लगे रहने पर भी ये संभलता नहीं है। जिसको संभालने की चेष्टा संसार के लोग करते हैं वो संभलता नहीं है। और आप सबका अनुभव क्या कहता है? संभालने का खूब प्रयास किया, लेकिन क्या संभला? नहीं संभला, और संभलेगा भी नहीं। इस स्थूल शरीर के आश्रय से एक साधन है, सूक्ष्म शरीर को संभालने का साधन है। हम सूक्ष्म शरीर को ठीक करें। और जो तीसरा है, उस तीसरे को संभाल लें उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। स्थूल शरीर के रोगों को हम रोग समझते हैं, एक बार हम ये बात चर्चा कर चुके, दोबारा नहीं करते। लेकिन सूक्ष्म शरीर के रोगों को और कारण शरीर के रोगों पर तो हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। तो स्थूल शरीर का आश्रय लेकर के, इसको आश्रय लेना है। इस स्थूल शरीर का आश्रय लेकर के उस शरीर को ठीक करना है जो शरीर अनुभव में तो आता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। और एक बात निश्चित रीति से आप समझ लो, हमारे सनातन धर्म के आचार्यों का, हमारे सनातन धर्म के ऋषियों का, मनीषियों का जो दृष्टिकोण है, वो किसी भी प्रकार की चर्चा करते हो, वर्णाश्रम धर्म की चर्चा करते हो, व्यक्तिगत धर्म की चर्चा करते हो, समाज धर्म की चर्चा करते हो, राष्ट्र धर्म की चर्चा करते हो, वो किसी भी प्रकार की चर्चा करते हुए दिखाई पड़े, पुराणों में जो कुछ भी मिला है आप पढ़ेंगे तो मेरी इस बात को गंभीरता से लेने की चेष्टा करेंगे तो वहां पर स्थूल शरीर को ठीक करने के लिए नहीं, स्थूल शरीर को माध्यम बना करके सूक्ष्म शरीर को ठीक करने की विधा बताई गई। किसी भी रास्ते से आप चले हैं, आपको जो अंदर का शरीर है उसे ठीक करना है। लेकिन इस बात को जब हम नहीं समझ पाते हैं तो बाहर के शरीर को ही ठीक करने में अपना जीवन लगा देते हैं। इसलिए भगवद गीता में समग्र कर्म योग का परिवसान कहाँ है? हम कर्म करें तो किसके लिए करें? कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। वाणी से, मन से, शरीर से यदि आप कर्म करते हो तो बताओ किसके लिए कर रहे हो? भगवान कृष्ण कहते हैं जो कर्म योगी होते हैं, कर्मयोगी, वह कर्मयोगी, देखो कर्म तो सब कर दे, मनुष्य ऐसा कौन सा मनुष्य है जो कर्म नहीं करता?
लेकिन कर्म करने वाले सब कर्म योगी नहीं कहलाते हैं, ध्यान रखना। ये तो आज के बुद्धिजीवियों की परिभाषा है कि ये बड़े कर्मयोगी हैं। क्या कर्मयोग है? कर्मयोग वह कर्मयोग है जिससे अंतःकरण को शुद्ध किया जाता है, उसका नाम कर्मयोग होता है। केवल पत्थर तोड़ने से लेकर के एरोप्लेन तक उड़ाने वाली विद्या, ये सब कर्मयोग के अंतर्गत है, लेकिन ये कर्मयोग नहीं है। ये दुनिया के लोग जिसे कर्मयोग समझते हैं वो कर्मयोग नहीं है। भगवत गीता का जो कर्मयोग है उस कर्मयोग का पर्यवसान है अपने हृदय को हम कैसे शुद्ध कर लें। हम अपने कर्म के द्वारा, आप जो कर्म कर रहे हो, शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारब्धते नरः, आप वाणी से कर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, शरीर से कर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, मन से कर्म में आप प्रवृत्त हो रहे हो, उसके प्रयोजन को समझने की चेष्टा करो। शरीर से, मन से, इंद्रियों से प्रवृत्त होने वाले तो पशु पक्षी इत्यादि सब हैं, लेकिन शरीर, मन से, इंद्रियों से उनकी प्रवृत्ति केवल भरण पोषण के लिए होती है। वो अपने एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं। पशु भी चरने के लिए जाते हैं, उनको भी चिंतन होता है, हरी हरी घास दिखाई पड़ती है तो आगे बढ़ जाते हैं, कोई दूसरा न खा जाए। वो भी अपने बच्चों को आवाज देकर के अपने पास बुलाते हैं, जाति वालों को आवाज देते हैं। उनकी प्रवृत्ति होती है केवल पेट भरने के निमित्त होती है, इसके सिवा उनके कर्म योग का और कोई प्रयोजन नहीं होता है। आप लोग कोई बुरा मत मानना, यदि केवल पेट भरना ही आपके कर्म का प्रयोजन है तो आप उनकी श्रेणी से ऊपर नहीं उठ पाए हो। भगवान कृष्ण जिस कर्मयोग की चर्चा करते हैं उस कर्म योग का प्रयोजन, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी माने कर्म योगी। हाँ, वो कहते हैं कि मेरे से उपासना नहीं हो सकती, हाँ, मेरा अभी प्रारब्ध नहीं है, मेरे संस्कार नहीं है, हाँ, उसमें हमारा अभी चित्त नहीं लगेगा। वो कहते हैं कि इस ब्रह्म विद्या के चिंतन में भी हमारा मन नहीं लगेगा। तब हम तो व्यवहार में उतर करके आएंगे। जो शरीर हमको मिला हुआ है उस शरीर में जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको लेकर के हम व्यवहार में प्रवृत्त होंगे। क्यों प्रवृत्त होंगे? तो उनकी दृष्टि शरीर पर नहीं होती है। शरीर के अंदर जो शरीर है उस पर होती है, और उन सब का जो संचालक होता है उस पर दृष्टि होती है। अपने हृदय को शुद्ध करना वो कर्तव्य समझते हैं। स्वकर्म से अंतःकरण की शुद्धि, देखिए ये गीता का दर्शन है। भगवान के भजन से अंतःकरण शुद्ध होता है, ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन भजन ध्यान जिनसे नहीं होता है उनके लिए ये मार्गदर्शन दिया गया, आप अपने कर्म का पालन करो। स्वेसे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। कर्म योग के सिद्धांत को भगवान ने जैसे कि
खूंटा गाड़ा जाता। आप लोग खूंटा शब्द का अर्थ समझते कि नहीं? हाँ, एक खूंटा, हाँ, ज़्यादा आप लोग तो खैर गांव के लोग हैं, समझ जाएंगे, नहीं तो बड़े शहरों में तो खूंटा ही नहीं समझेंगे। भगवान ने जैसे खूंटा गाड़ा जाता है, जिन्होंने नहीं गाड़ा होगा वो गाड़ना सीख लें। हाँ, कभी मान लीजिए जरूरत पड़ जाए, खूंटे को गाड़ने की तरकीब ये होती है कि गड्ढा खोद करके या वैसे उसको गाड़ करके और फिर देखते हैं कि मजबूत गड़ा कि नहीं, तो उसको हिलाते हैं। गाड़ते भी हैं और हिलाते भी हैं। खूंटा गड़ गया है तो इसकी पहचान क्या है? आपने गाड़ा है, आपने हिलाया है, और हिलाते हिलाते जब आप भी नहीं उसको हिला सको तो खूंटा गड़ गया। माने अब उसको गाड़ने वाले को निश्चित हो जाता है कि जब मैं नहीं इसको हिला सकता तो दूसरा भी कोई नहीं हिला सकता, है ना? ऐसे ही भगवान कृष्ण ने इस कर्म योग को भगवद गीता में बार बार हिला हिला करके इसको बहुत मजबूती से गाड़ा है, एक कर्म योग का जो खूंटा है। और वो किस दृष्टि से कि ज्ञान योग के लिए तो लोग वैसे ही प्रवृत्त नहीं होते हैं, उपासना में भी प्रवृत्ति कम होती है। लोगों को कर्म करते देखते हैं तो लगता है कि हम भी कुछ करें, और दुनिया के लोग बैठने भी नहीं देते, कुछ करो कुछ करो। तो भगवान कहते हैं कि ये दुनिया के लोग तुम्हें बैठने नहीं देंगे, लेकिन इसी कर्म के द्वारा कर्म करते हुए तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। हाँ, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे जहां जाना है। यद्यपि इसमें कोई दम नहीं है, ये अनित्य है, जिससे किया जाता है वो साधन अनित्य है, उसका फल भी अनित्य है। क्योंकि ईश्वर के सिवा, परमात्मा के सिवा या ब्रह्म के सिवा या आत्मा के सिवा जो नाम आपको अच्छा लगता हो, उसके सिवा सत्य तो कुछ नहीं है। न साधन सत्य है, न साध्य सत्य है। लेकिन भगवान कहते हैं असत होते हुए भी इसके द्वारा सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। स्वेसे कर्मणि अविरता, डूब जाओ अपने कर्म में। हाँ, कर्म करते समय आपको कुछ दूसरा याद नहीं आना चाहिए। हाँ, संलग्न हो जाओ और आप सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। सिद्धि क्या है? ये मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है, कर्मयोग के द्वारा आप वहां तक पहुंच जाओगे। हाँ, अब सुनकर के किसी किसी को लगेगा कि आप तो कभी कहते हो बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलेगी, अब कह रहे हो कि कर्म से ही मुक्ति हो जाएगी। किसी किसी के मन में आ सकती है बात। तो पहले कर्म योग में लगो तो सही। हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कर्म योग से सिद्धि को प्राप्त कर जाओगे। और इतना ही नहीं, देखो 13वें अध्याय को देखिए। अब हम आपको कर्मयोग के संबंध में थोड़ा सा बता दें। 13वें अध्याय
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मा नामात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कर्म योगेन भगवान क्या कह रहे हैं? अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कैसे होगा? तो कहते केचिद, केचिद माने कोई कोई क्या करते हैं? चिंतन के द्वारा अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं। कहां चिंतन करते हैं? अंदर ही चिंतन करते हैं। जब बाहर होगा ना तो वो चिंतन नहीं होगा। जब परमात्मा का चिंतन होगा, अपने स्वरूप का चिंतन आप करोगे, अरे अपने स्वरूप का चिंतन करने का संकल्प लो, मुझे आत्म स्वरूप का चिंतन करना है, तो स्थिति क्या होगी? आपको नेत्र बंद नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे। ये नेत्र तभी तक खुले हुए हैं जब तक तुम संसार को देखना चाहते हो। जिस क्षण अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा देव को देखना चाहोगे तो नेत्र अपने आप बंद हो जाएंगे, इनको बंद करना नहीं पड़ेगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, इस शरीर के अंदर, आत्मनि माने इस शरीर के अंदर, यहां आत्मनि शब्द का है स्थूल शरीर से बाहर नहीं, स्थूल शरीर के ही अंदर उसको देखते हैं, बाहर नहीं देखते। और ये तो आप जानते हो कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, भगवान सबके अंदर बैठे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, तो सबके हृदय में, सबके अंदर बैठे हैं, तो सबके अंदर का मतलब क्या होगा? अरे सीधे सीधे सबके अंदर का मतलब है सबके शरीर के अंदर। कोई ऐसी जगह जरूर है जहां पर भगवान बैठे हैं। हाँ, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, आत्मनि अस्मिन् शरीरे, इसी शरीर के अंदर। कोई कोई अभ्यास करते हैं तो देख लेते हैं। कैसे? केचिद आत्मानम आत्मना, आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्यन्ति केचिद, सब नहीं, कोई कोई। देखिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने का तरीका, एक ही शब्द को कितने रूपों में, तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के रूप में एक ही शब्द को, आत्मनि सप्तम्यंत पद है, हाँ, आत्मना तृतीयांत पद है और आत्मानम ये द्वितीयांत पद है। आत्मानम माने अपने आप को, आत्मानम अपने आप को, या ये अच्छा न लगता हो आत्मानम परमात्मानम, परमात्मा को। कहां देखो? आत्मनि इस शरीर के अंदर। लेकिन कैसे देखें? बोले आत्मना, आत्मा के द्वारा, तृतीयांत पद है। हाँ। आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। देखते हैं, देखो नहीं, देखते हैं। कोई कोई चिंतन के द्वारा, ध्यान का अर्थ चिंतन ही है, ये ध्यान रखना। ध्येय चिंतायाम धातु है। आत्मा का जब ध्यान होगा तो उसका नाम चिंतन ही होगा। ध्यान शब्द का अर्थ क्या होगा? चिंतन होगा। चिंतन क्यों होगा? तो देखो, लोक में जो ध्यान करने की बात बताई जाती है वो किसी न किसी का आश्रय लेकर के ध्यान किया जाता है। वो ध्यान है। माने आप किसका ध्यान कर रहे हो? बोले हम उसका कर रहे हैं। कोई न कोई आश्रय लेकर के
किसी क्रिया का आश्रय लेकर के, किसी कल्पना का आश्रय लेकर के, हाँ, तब आप ध्याता बनते हो, ध्यान करते हो और आपके पास ध्येय होता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय, जैसे मोटी बात आप लोगों ने सुनी होगी कि ज्योति का ध्यान करना, भ्रुकुटी के मध्य में नेत्रों को बंद करके इसका अभ्यास करना, तो ज्योति हो गया ध्येय और आप हो गए ध्याता, और उस ज्योति का जो चिंतन है वो हो गया ध्यान। और अपने संबंध की कहानी क्या है भाई? वहां कोई दूसरा नहीं है। आप जब तक ध्यान करते हो तब तक वो ध्यान रहता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि ध्यान न करो और वो ज्योति दिखाई दे जाए? हाँ, नहीं होता है। ऐसे ही और भी बहुत सी साधना है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आपके अंतस्थ जो परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है, वो कहीं जाता आता नहीं है, नित्य उपलब्ध है। उसे चिंतन के द्वारा आप देखोगे। ध्यान में कल्पना होती है, ध्यान रखना, स्पष्ट बोल रहा हूं मैं। जितने भी ध्यान सिखाए जाते हैं उनमें कल्पना के सिवा और कुछ नहीं होता है, लेकिन वो भी अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, ये तो हम इस श्लोक को समझाने के लिए कह रहे हैं, अन्यथा प्रारंभ में उन कल्पनाओं में बहुत शक्ति होती है। संसार से चित्त हटाने के लिए उनका आश्रय लेना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री जब कभी हम लोगों को कोई ध्यान इत्यादि की चर्चा बताते थे, करते थे, तो उनका एक बात पर बहुत विशेष जोर रहता था। सबसे पहले सब जगह से वृत्ति हटाओ और अपने श्वास पर दृष्टि लेकर के आओ। हाँ। सब जगह से वृत्ति हटे और केवल श्वास पर दृष्टि आ जाए। माने कितना बड़ा कार्य हो जाएगा। ये संसार छूट गया, शरीर का भी ध्यान आपको नहीं रहेगा। साधना तो बहुत छोटी है, कहीं भी बैठ करके किसी भी तरह से सहजावस्था में, ये सहज योग है। आप कुर्सी पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, अरे लेटे हो, हाँ, कुछ भी कहीं पर भी है, आपको शांत अवस्था को प्राप्त करना है। विक्षिप्त हो गए हो, परेशान हो गए हो, अरे दुनिया को छोड़ने में क्या लगता है, एक क्षण में छोड़ दो। केवल अभ्यास की आवश्यकता है, और यही अभ्यास जब हमारा प्रबल हो जाता है तो फिर भारी से भारी विक्षेप भी हमको विक्षिप्त नहीं करता। महाभारत में एक कथा आती है, युद्ध हो रहा था, सात्विकी का भूरिश्रवा के साथ युद्ध हो रहा था, और सात्विकी को भूरिश्रवा ने मारने का संकल्प किया। तलवार लेकर के पकड़ लिया सात्विकी को। भगवान कृष्ण की दृष्टि गई, अर्जुन तुम्हारा चेला जा रहा है। सात्विकी भगवान कृष्ण के, सात्विकी अर्जुन के शिष्य थे। हाँ। देखो तुम्हारा शिष्य गया, ये तो मार देगा।
अर्जुन ने जैसे ही देखा कि ये मारने वाला है, तुरंत बाण का संधान कर दिया और उसकी भुजा को काट दिया। हालांकि उसकी निंदा की गई कि अर्जुन को ऐसा नहीं करना चाहिए, द्वंद्व युद्ध हो रहा था, तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए, ये तो अर्जुन ने अन्याय किया है। अब अर्जुन ने थोड़े ही किया, वो तो कराने वाले को दूसरा था। अर्जुन जैसे आज्ञाकारी नहीं मिलने वाले। भगवान कृष्ण ने कहा कि करो करो, जल्दी करो। अब उसने सोचा कि अरे एक हाथ रह गया है, अब मैं क्या कर सकता हूं। इस युद्ध भूमि में मैं तो वीर गति को लेने के लिए आया था, मुझे वीर गति प्राप्त होती। अर्जुन को बाण मारना था तो मेरे मस्तक को काट देता तो अच्छा रहता, लेकिन इसने तो मेरा हाथ काट दिया। कोई बात नहीं, आप ये समझिए जिसकी एक भुजा कट चुकी हो, दाहिनी भुजा कट चुकी हो, रक्त बह रहा हो, उसकी साधना की पराकाष्ठा देखो। वो उसी युद्ध स्थल में पद्मासन से बैठ गया। मैं वीर गति से सूर्य मंडल का भेदन नहीं कर सकता हूं, लेकिन योग गति से सूर्य मंडल का भेदन करके मैं उस परम पद को प्राप्त करूंगा। ये क्या है? हम लोग तो थोड़ी बहुत झंझट आने पर ही सारी साधना भूल जाते हैं। गए भगवान काम से, गई साधना, सब हो गया, ये ध्यान, ये आत्मचिंतन 2 मिनट में बिखर जाता है जी। कौन आत्मचिंतन करे? हम सच्चिदानंद रूप हैं। ये क्या सच्चिदानंद होता है? यहां तो आपस में मर रहे हैं, और ये सच्चिदानंद कौन करे? जरा सा झटका लगता है और हमारा सारा ज्ञान बिखर जाता है। और वो ऐसा क्यों होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा अस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा अपि विचाल्यते। भारी से भारी दुख में भी वो विचलित नहीं होता, और उसने अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान किया। सोचो, हम जिनको कुछ भी कहते हो, उनकी अपनी साधना कितनी बड़ी होगी कि उस हाथ के कटने पर भी, जहां पर मारो मारो, काटो काटो ये आवाज आ रही थी, अस्त्र शस्त्र खनक रहे थे, घायल अवस्था में भी उसने अपने मन को एकाग्र करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। ये कैसे हो गया भाई? हाँ, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आप अभ्यास कीजिए। हम करते नहीं है कुछ, सुनते ज्यादा हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, और ये हमारी कमजोरी है। इसलिए सत्संग सुनने वालों को अपने व्यवहारिक जीवन में इस विद्या को लाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, एक कथा मैंने किस लिए सुनाई कि अभ्यास के बल से आप भारी से भारी विक्षेप से मुक्त हो जाओगे। आप एक अभ्यास करो, श्वास पर दृष्टि डालो, और इस श्वास पर दृष्टि जाते ही संसार से आपका मन उपराम हो जाएगा, हट जाएगा। संसार से नहीं, इसका अभ्यास करने पर शरीर से भी आपका मन हट करके कहाँ आएगा? केवल नासिका के ऊपर, नासिका के अग्रभाग पर, जहां से श्वास अंदर जा रही है, बाहर बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, उसका एक क्रम लगा हुआ है। अब इसका अंदर जाना हुआ, अब इसका बाहर जाना हुआ। अब सोचो, शिथिल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, एक साधना है। मैंने ये बात इसलिए कही कि जो साधनाएं बताई जाती हैं
चाहे वो ज्योति को देखने की हो, चाहे सांस पर दृष्टि की रखने की हो, चाहे कुंडली को जागृत करने की हो, हम इनको बेकार की साधना नहीं समझते हैं। हाँ, जिनकी गति नहीं है वो कहें अरे क्या होता है कुंडलिनी जागृत से, अरे पहले करो तो सही, तब ना पता लगेगा। तुम्हें उसका अनुभव नहीं है, कुछ किया नहीं है, साधना कोई की नहीं है, तो खंडन करने में क्या लगता है। जब धरातल पर उतर करके आओ तो पता लगेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा कि आप लोग, मेरा बार बार आप लोगों से कहना है, ये निवेदन समझ लो कि सुनो कम और करो ज्यादा। अपने जीवन में अभ्यास लेकर के आओ। ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना, वहां से भी दृष्टि हटा दो। हाँ, अपने चिंतन के द्वारा अंतर्मुख हो जाओ। ऐसे कहते हैं कि कोई कोई अन्य सांख्येन योगेन, दूसरे तत्व विचार के द्वारा सत और असत का चिंतन करते हुए जो सत्य है उसका दर्शन करते हैं। कहाँ? देखिए, ये सबके साथ लगेगा। आत्मनि आत्मना आत्मानम पश्यन्ति, कौन? अन्य सांख्येन योगेन, सांख्य योग के द्वारा, माने एक वो अपने स्वरूप का चिंतन है, केवल स्वरूप का चिंतन, और एक संसार का और स्वरूप का चिंतन। उसके द्वारा आप अपने अंदर चले जाओ। और तीसरी बात भगवान कहते हैं, कर्म योगेन चापरे, अपरे कर्म योगेन। अब ये क्या विचित्र बात भगवान कह गए। कोई कोई कर्म योग के द्वारा अपने शरीर के अंदर अपने परमात्मा का या आत्मा का चिंतन करते हैं। तो मुझे कहना क्या है? मुझे कहना यह है कि भगवत गीता के कर्म योग का पर्यवसान कहां हुआ, बताओ। भगवत गीता का कर्म योग का पर्यवसान तो ज्ञान योग में ही है। हाँ, क्योंकि 13वें अध्याय में भगवान ने किसी को छोड़ा नहीं। कर्मयोगेन चापरे, कर्म योग के द्वारा वह उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कि वो अपने अंदर अपने आत्म तत्व का दर्शन कर लेते हैं। माने आप लोगों को जब ये अध्यात्म का प्रवचन सुनते हो तो डर लगता है, ये तो बड़ी भारी आफत है। तो इसके लिए हम ये बात कह रहे हैं कि आप व्यवहार करते हुए भी, भाई मोबाइल को सब बंद कर लें, हाँ, व्यवहार करते हुए भी आप अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर सकते हो। ये भगवान कह रहे, हम नहीं कह रहे। कर्म योगेन, अपरे कर्म योगेन क्या करते हैं? आत्मनि आत्मानम आत्मना पश्यन्ति, ये सबके साथ लगेगा। अपने शरीर के अंदर उसका साक्षात्कार करते हैं। तो कर्मयोग का पर्यवसान देखो, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते न रहा। ये संसिद्धि क्या है? अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होना, परमात्मा का साक्षात्कार होना, ये संसिद्धि है। संसिद्धि माने सम्यक सिद्धि, इसका नाम संसिद्धि है। लेकिन है क्या?
हाँ, उस संसिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? तो का उसका साधन भी कर्म ही योग है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। देखो, आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्यन्ति। आत्मना माने अपने अंतःकरण के द्वारा, माने अपने मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा, आप उसका नाम कुछ भी रख लो। इस शरीर के अंतर्गत जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर का प्रधान अंग है अंतःकरण। वह जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण के द्वारा उस तत्व का साक्षात्कार होता है। किसका साक्षात्कार? जो अंदर ही है, इन नेत्रों से नहीं। जो अंदर है, वो नेत्र है आपका मन, वो नेत्र है आपकी बुद्धि। उसको कुछ भी कहो, मन से ही अनुदृष्टव्य, दोनों प्रकार की श्रुति उपलब्ध है। हाँ, हाँ, मन से ही अनुदृष्टव्य, मन के द्वारा ही उसको देखा जाता है। और दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, उसे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही देखा जाता है। तो ये दोनों के दोनों कहां है भाई? ये अंदर है। मन भी अंदर है, बुद्धि भी अंदर है, और जो हमारा आत्म स्वरूप है वो कहां है भाई? वो भी अंदर ही है। तब देखने में देर क्या है? देर इतनी है कि अभी देखने की शक्ति उन दोनों के पास नहीं आई है, न मन के पास आई है, न बुद्धि के पास आई है। तब इसको शक्ति कौन देगा? आपका कर्म योग ही शक्ति देगा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। आप कर्म कर रहे हो किसके लिए? लेकिन कर्म संज्ञा क्या है, ये समझ लेना चाहिए। और तब जब कर्म को समझना होता है तो उसमें एक अलग हमारा व्यवहारिक क्षेत्र हो जाता है। जो भी हमारे मन में आ रहा है हम करते चले जाएं, उसका नाम कर्म नहीं होता है। कर्म संज्ञा उसकी होती है जिसका निर्धारण शास्त्र के द्वारा किया जाता है। शास्त्र जिस कर्म को करने की आज्ञा देता है, वह कर्म आप जब करते हैं और उसी अनुसार करते हैं जैसे कहा गया है, तो उसकी संज्ञा कर्म होती है। आप कहेंगे कि हमको तो ये शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो देखो, शास्त्रों का ज्ञान आपके अंतर बैठा हुआ है। योग दर्शन में 5 यम बताए गए हैं, 5 यम और 5 नियम। वो तो योग दर्शन में बताए गए हैं। हाँ, जैन समाज में उन्हीं को बढ़ा करके 10 कर दिया गया, अवान्तर दृष्टि से 10 कर दिया गया। उनको अणुव्रत बोलते हैं, महाव्रत बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा 10 क्यों, वो तो 12 है। एकादश स्कंद में भगवान ने उन यमों की संख्या 12 कर दी। योग दर्शन ने यमों की संख्या 5 रखी। हाँ,
लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा 5 से काम नहीं चलेगा, ये पूरे के पूरे 12 हैं, 12 हैं। और वो हैं क्या? देखो, यमों में और नियमों में अंतर कितना है। यम अंतर है। यमों का पालन करने में आपको किसी क्रिया का आश्रय नहीं लेना पड़ता। हाँ, आपने यमराज नाम सुना है कि नहीं? बड़ा भयंकर नाम है। हाँ, कानों में जाते ही डर लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं इन नियमों का पालन करो तो उनके स्वामी तुम बन जाओगे। करना कुछ नहीं है, और वह आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए अभ्युदय और निश्रेयस के हेतु बन जाते हैं। लेकिन वो कर्म के अंतर्गत आ जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, चलो अब समय हो गया है, इसकी चर्चा तो फिर कल ही करेंगे। देखो, हमको याद नहीं रहे, शिव जी याद रखना, ये विषय याद दिलाना, ठीक है। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने, मेरा सत्य चित सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, देह 3 का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ रे, मेरा सत्य चित पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, 3 अवस्था जानन हारा, अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे, अनुभव सिद्ध रे, मेरा सत्य चित आनंद, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, मैं हूँ सत्य स्वरूप कोई कोई जाने, मैं हूँ रे, मेरा सत्य चित आनंद, सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, अग्नि ताप में ओज है मेरा, मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ ज्योति हे, मेरा सत्य चित आनंद रूप
तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, जो माला में सोत कोई कोई जाने, जो माला में रे मेरा सत्य चित आनंद रूप, राजेश्वर निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद न मानो, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने, मैं हूँ हे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। एकादशी और पूर्णिमा के मध्य में कभी भी महाराज का प्रस्थान हो सकता है। बहुत कम समय अपने बीच बचा हुआ है। ऐसा मेरा आप सबसे प्रबंध निवेदन यह है कि अधिकतम लोगों को आप यहाँ जो बचा हुआ समय है उसमें वो अपना लाभ ले लें, अपना आत्मकल्याण कर लें। मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर किसी एक व्यक्ति को भी अरे छोड़ो अभी सब ये हो गया ये इसका कोई अरे मैं उनसे निवेदन करूंगा वो बुलाए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत आशीर्वाद प्राप्त करें। आप उदयपुर में रेलवे में सेशन सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। मैं हमारे आश्रम के ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष श्री भारत जी दुल्हन से निवेदन करूंगा वो बुलाए और उदय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय भारत जी दुल्हन मैं ओमकार से प्रवास से निवेदन करूंगा वही बुलाए और हरी चंद्र जी महाराज से माल्यार्पण करें। भाई कृष्ण गोपाल जी से भी निवेदन करूंगा वो भी बता दें और श्री द्वारका स्वामी जी श्री घनश्याम दास जी को माल्यार्पण स्वागत करें। भाई कृष्ण गोपाल